लाइक करें हमारी यूट्यूब वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं मिर्च की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी कवर करने वाले हैं। आपको हम फर्टिगेशन से लेके कौन से समय कौन से कीट आते हैं, उनकी रोकथाम, उनके उपाय, इसके अलावा फंगस, कितने प्रकार के फंगस लगते हैं हमारी चिली की फार्मिंग पर, इसके अलावा फर्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, अनुकूल टाइम, उन्नत किस्म के बारे में बात करेंगे और कौन सी बढ़िया वैरायटी है, अनुकूल टेम्परेचर, इसके बारे में बात करेंगे हमको एक एकड़ पर कितनी कॉस्ट लग जाती है, कितना फ़ायदा होता है और मिर्च की यदि फुल ड्रॉप हो रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उपज उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको कौन सी खाद किस टाइम देने चाहिए और पूरा जीवन चक्र क्या रहता है मिर्च की खेती का और कितना मल्चिंग पेपर लगाना है, कितनी की आपको ड्रिप लगानी है। आपको A to Z नॉलेज मिलने वाला है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जो आपको नॉलेज मिलने वाला है शायद इंटरनेट पर आपको ये पहली वीडियो है मिर्च की कि आपको A to Z नॉलेज मिलने वाला है। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिर्च की उन्नत खेती, चिली फार्मिंग। भारत में 12 महीने मिर्च की खेती की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की जांच। यदि आप बड़ी मात्रा पर मिर्च की खेती कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा कि आप मिर्च की खेती करने से पहले मिट्टी की जांच यानी सॉइल परीक्षण जरूर करा लीजिए ताकि हमको पता चल सके एग्जैक्ट में कि हमारी मिट्टी पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्वों की कमी नहीं है। इसके अलावा आपको जानकारी हो जाएगी यदि आप सॉइल परीक्षण कराते हैं। बात करते हैं खेत तैयार। देखिए खेत तैयार आप प्लाव, दकफेट और कल्टीवेटर की सहायता से अच्छे तरीके से रोटावेटर से खेत को समतल करा लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही बेड तैयार करते हैं तो आपको 1 ट्राली जैविक कंपोस्ट, 2 बोरी आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट, 2 बोरी आपको NPK 12-32-16 बेड तैयार करते समय इन खादों को इस्तेमाल आप करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। जो आपको जानकारी बता रहा हूं मैं प्रति एकड़ की दर से ही बता रहा हूं। और बात करते हैं अनुकूल मिट्टी यानी मिर्च की खेती हम कौन सी मिट्टी पर कर सकते हैं। तो वैसे आप मिर्च की खेती लगभग सही प्रकार की मिट्टी पर खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बालू मिट्टी, चिकनी मटियार मिट्टी, रेतीली लोमस और भी आप अन्य प्रकार की जो मिट्टी होती हैं, सॉइल होती हैं, उन पर मिर्च की खेती कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों के काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मिर्च की उन्नत खेती पर संपूर्ण जानकारी दीजिए। देखिए वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन जानकारी से परिपूर्ण है। बात करते हैं टेम्परेचर की। मिर्च की उन्नत खेती करने के लिए हमको जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कितने से कितने तक टेम्परेचर बढ़िया माना गया है। तो जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उपयुक्त माना गया है। यदि कम ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उपज उत्पादन में कमी देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं खेती कब करें यानी उन्नत समय क्या है, उन्नत टाइम क्या है, यानी किस टाइम हमको मिर्च की खेती करनी चाहिए। गर्मियों के लिए आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीना पर आप गर्मी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्च की खेती बरसात में यदि आप कर रहे हैं तो बरसात के लिए बढ़िया टाइम है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना पर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं उन्नत किस्में। तो देखिए हम लोग जो कर रहे हैं हम आपको वही बताएंगे जो आपके एरिया में उन्नत बेस्ट इम्प्रूव वैरायटी हो, आप उसका ही चयन करें। और जो हम लोगों ने लगाया है 2 वैरायटी का हम लोगों ने प्लांटेशन की है। एक की है एग्रीसीड US की जो चिली SW 404 हाइब्रिड, यह भी बढ़िया है। और एक हम लोगों ने लगाई है VNR सीड्स 2613 हाइब्रिड, इसकी भी बढ़िया उपज और हमारे एरिया में बढ़िया है इसका उत्पादन। तो आपके एरिया में जो बढ़िया वैरायटी हो हाइब्रिड की उसी का आपको चयन करना है। तो मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा कि जो आपके एरिया में बढ़िया और उन्नत किस्म हो आप उसी का चयन जरूर करें। अब डिपेंड नहीं करता कि जो हम लोग के वातावरण एरिया के हिसाब से हम लोग जो प्लांटेशन जिस वैरायटी का करें हैं आप भी उसी को करें, नहीं।
आपके एरिया में जो वेस्ट हो आप उसका चयन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ मिर्च के कितने बीज की आवश्यकता लगती है 1 एकड़ पर। तो हमको 100 से लेके 120 ग्राम 1 एकड़ के लिए उपयुक्त सीड्स होते हैं। या फिर यूं समझिए कि 1 एकड़ पर कितने पौधे लग जाते हैं। तो हमको 1 एकड़ पर जो प्लांटेशन लगते हैं 11,000 से लेके 12,000 पौधे लग जाते हैं और आपको एक एक पौधे की ही प्लांटेशन करना चाहिए। बात करते हैं नर्सरी तैयार। देखिए आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं या प्रोट्रे भी आती हैं, जो प्लास्टिक की प्रोट्रे आती हैं उस पर कोकोपीट खाद भरकर एक एक बीजों को आप उसमें डाल दीजिए, लीजिए आपकी जो प्रोट्रे है नर्सरी आपके लिए तैयार हो गई। बात करते हैं बीज उपचार। देखिए नर्सरी तैयार करने से पहले आपको बीज उपचार जरूर करना है और किसी भी आप फंगीसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फंगीसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक पे जा रहे हैं, फंगीसाइड को बीज उपचार कर रहे हैं, तो धान को एग्रीटेक का बीटावैक्स पावर फंगीसाइड आती है, उससे आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड आती है, उससे भी आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। देखिए बीज उपचार करने से क्या होता है, सभी बीज अंकुरित होते हैं, यानी अच्छे तरीके से अंकुरण होते हैं। और जो शुरुआती अवस्था में डंपिंग ऑफ और भी अन्य समस्याएं आती हैं अंकुरण के समय, तो यदि आप बीज उपचार कर लेंगे तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। बात करते हैं जैसे ही हमारी प्लांटेशन नर्सरी तैयार हो जाती है तो प्लांट ट्रांसफर करते हैं। तो मिर्च का पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है तो हमको प्लांट ट्रांसफर कर देना चाहिए। ध्यान रखना है जहां हम प्लांटेशन कर रहे हैं, यानी प्लांटेशन कर रहे हैं और जहां से हम प्लांट निकाल रहे हैं, दोनों जगह नमी होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं बेड से बेड की दूरी, बेड की चौड़ाई और बेड की ऊंचाई। देखिए बेड से बेड की जो दूरी रखनी है आपको 2.5 फीट रखनी है, यानी 2.5 फीट। 2.5 फीट आपको बेड से बेड की दूरी रखनी है। बेड की ऊंचाई आपको 8 से 10 इंच ऊंचाई रखनी है और बेड की चौड़ाई आपको 2 से 2.5 फीट, 2 ही फीट रखिए आप, बेड की चौड़ाई बढ़िया रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं मल्चिंग होल। मल्चिंग जो होल है आप किसी भी देसी जुगाड़ से कर सकते हैं और भी नई नई तरकीब आती है मल्चिंग पेपर में होल करने की, लेकिन ध्यान रखना है जिग जैग ही आपको होल करने हैं। बात करते हैं मिर्च की फसल पर कितने मल्चिंग पेपर है कितना माइक्रोन का होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने लगाया है 25 माइक्रोन का मिर्च की फसल पर उपयुक्त है मल्चिंग पेपर। बात करते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी, यानी प्लांट डिस्टेंस। पौधे से जो पौधे की दूरी रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए 1.5 से 2 फीट ही रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप भी यदि मिर्च की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो 1.5 यानी 1.5 से 2 फीट की ही आप दूरी रखें, पौधे से पौधे की दूरी। और कृपया ध्यान दें मिर्च की जैसे आप प्लांटेशन कंप्लीट होते हैं 10 दिन बाद आप फर्टिगेशन शुरुआत करते हैं। और ध्यान रखना है मतलब जैसे ही आपकी फसल 10-12 दिन की होती है तब हम जाके फर्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, ड्रिप यानी चलाते हैं। तो उससे जो पहले यानी 10-12 दिन से पहले, 10वें और 12वें दिन से जो पहले का वर्क होता है, यानी जब प्लांटेशन कर देते हैं 10-12वें दिन तक हमको ड्रेंचिंग करनी पड़ती है। और यदि आप उपयुक्त खेती कर रहे हैं, उन्नत खेती कर रहे हैं, तो आप 3 से 4 ड्रेंचिंग जरूर करें। अब ड्रेंचिंग कौन कौन सी खाद की करनी है, कौन सी टॉनिक की करनी है, वो ध्यान से सुनना है। देखिए आपको फर्स्ट जो ड्रेंचिंग करनी है, यानी 3 से 4 ड्रेंचिंग तो आप जरूर करें, यानी रोपा यानी जैसे ही प्लांटेशन आपने कर दी है तो आपको फर्स्ट जो ड्रेंचिंग करनी है आपको NPK 19-19 घुलनशील खाद लेनी है 1 किलोग्राम। इसके अलावा 300 ग्राम आप UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड आता है, मिक्स करके आप 500 लीटर पानी पर जड़ों के पास प्रति प्लांट 50 से 100 मिली के हिसाब से आप पहली ड्रेंचिंग कर दीजिए। इसके अलावा जैसे ही आपकी फसल मिर्च की रोपाई से 6 दिन होती हैं, 6वें दिन आपको सेकेंड ड्रेंचिंग करनी है। तो आपको 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 1261 लेनी है और 1 किलोग्राम आपको माइकोराइजा युक्त आपको जैव बैक्टीरिया लेना है। दोनों को मिक्स करना है और 500 लीटर पानी पर आपको हर एक पौधे के पास 50 से लेके 100 मिली के हिसाब से आपको ड्रेंचिंग कर देनी है। लीजिए आपकी सेकेंड ड्रेंचिंग भी हो गई। बात करते हैं थर्ड ड्रेंचिंग, तीसरी ड्रेंचिंग, यानी जब हमारी फसल 8 से 10 दिन की होती है तो हमको क्या करना है, 500 लीटर पानी लेना है और आपको फास्फेट सल्फेट बैक्टीरिया लेना है
500 ml और आपको 1 से 2 किलोग्राम आप NPK 19-19-19 घुलनशील खाद लेना है और ह्यूमिक एसिड लेना है आपको 500 ml। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड ड्रेंचिंग पर, तीसरी ड्रेंचिंग पर आपको, यानी आपकी मिर्च की फसल 8 से 10 दिन की होती है तो आपको फास्फेट सल्फेट बैक्टीरिया लेना है 500 मिलीलीटर। इसके अलावा 2 किलोग्राम आप घुलनशील खाद 19-19 लेना है। इसके साथ ही आपको ह्यूमिक एसिड 500 ml लेना है, 500 लीटर पानी पर मिक्स करना है और 50 से 100 मिली के हिसाब से आपको हर एक पौधे पर, जड़ों के पास स्प्रे नहीं करना है, जड़ों के पास आप दे देना है। आपकी फसल है, जो आपका पौधा है मिर्च का, बढ़िया हेल्दी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ड्रेंचिंग करेंगे तो जो आपका प्लांटेशन रूट अच्छे तरीके से पकड़ लेंगी, अच्छे तरीके से ग्रोइंग हो गया और डंपिंग ऑफ भी नहीं होगा। अब बात आती है मिर्च की फसल पर पानी की आवश्यकता। वह आप पर डिपेंड करती है कि आप हफ्ते पर 5 से 6 बार पानी दे रहे हैं या फिर रोजाना आप 1 से 1.5 घंटे ड्रिप चला रहे हैं तो आप चला सकते हैं पानी की 1 से 1.5 घंटे ही आप रोजाना पानी चलाएंगे तो मिर्च की फसल पर आप आसानी से वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे मेन टॉपिक यानी फर्टिगेशन के बारे में, यानी खाद का पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को यदि आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। भले आप वीडियो को शेयर करें या ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और यह जानकारी आपको बहुत ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन हम आपको पूरी और डिटेल से नॉलेज देंगे। तो बात करते हैं फर्टिगेशन के बारे में, यानी खाद का पूरा शेड्यूल। तो जैसे ही हमारी 10 से 12वें दिन की फसल होती है मिर्च की तो हमको क्या करना है, ड्रिप स्टार्ट कर देना है, यानी फर्टिगेशन स्टार्ट कर देना है। तो कृपया फर्टिगेशन बताने से पहले आपको कुछ मैं जानकारी बता देता हूं कि कौन सी खाद का हमारी फसल पर क्या महत्व होता है मिर्च की फसल पर। देखिए, नाइट्रोजन का काम होता है पत्ते को हरा करना और प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, यानी फूल आने से पहले पहले तक नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमको नाइट्रोजन अधिक मात्रा पर देना चाहिए फूल आने से पहले पहले तक। इसके अलावा फास्फोरस, फूल आने की अवस्था में जब हम फूल आना स्टार्ट हो जाती है हमारी मिर्च की फसल पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस की, जिसका काम होता है जड़ों को और तने को और फूलों को वृद्धि करना, मजबूत करना। इसके अलावा पोटास, फल लगते समय पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी जब हमारे फूल फल आने स्टार्ट हो जाते हैं, लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस समय पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं। जैव बैक्टीरिया जैसे खाद होती है तो हमको एजोटोबैक्टर देना चाहिए जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। जो एजोटोबैक्टर होता है जैव बैक्टीरिया, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। माइकोराइजा फास्फोरस की पूर्ति करता है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड जड़ों का निर्माण करता है, यानी रूट का डेवलपमेंट करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद यदि आप अपनी फसल पर दे रहे हैं तो उपजाऊ उत्पादकता के साथ साथ वायरस भी नहीं आने देता है। ऑर्गेनिक फर्टिगेशन यदि आप करते हैं, डीएपी का वर्क होता है जड़ों को विकास करना, मजबूत करना। सिंगल सुपर फास्फेट का वर्क होता है उत्पादकता के साथ साथ जड़ें मजबूत करना और मिट्टी को भुरभुरी करना। एनपीके का मुख्य वर्क होता है, जो एनपीके खाद होती है, पत्ते को हरा करना, फल फूलों में वृद्धि करना। यह नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास युक्त खाद का वर्क होता है। कैल्शियम नाइट्रेट का वर्क होता है फसलों पर चमक को बढ़ाना और ग्रीननेस को भी बढ़ाना। माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खाद का वर्क होता है ग्रोथ, बढ़वार, उपज उत्पादन को बढ़ाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा बोरॉन हमारी फसल में फलों में चमक को बढ़ा देता है और कैल्शियम भी हमारी फसलों को, जो फसल होती है उनके फल फूल होते हैं, उनकी चमक को बढ़ाता है। तो आप समझ गए होंगे कि खाद का क्या महत्व है। अब बात करते हैं फर्टिगेशन के बारे में। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप आसानी से समझ सके कि कौन सी अवस्था पर कौन सी खाद को देना चाहिए। काफ़ी नॉलेज मिला होगा आपको। जैसे ही हमारी मिर्च की फसल 10 से 12वें दिन की होती है तो हमको फर्टिगेशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको 12वें दिन क्या करना है, 3 से लेके 4 किलोग्राम, 3 या 4 किलोग्राम आपको एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 खाद को लेनी है और प्लांटेशन के 12वें दिन आपको ड्रिप पर चला देना है। बस जैसे ही हमारी फसल 14वें दिन की होती है तो 14वें दिन आप प्लांटेशन से आपको 12-61-0
3 किलोग्राम घुलनशील खाद लेना है, 1 एकड़ पर ड्रिप पर छोड़ देना है। जैसे ही हमारी फसल 20 दिन की होती है तो आपको 2 किलोग्राम 19-19 NPK घुलनशील खाद लेनी है और 2 किलोग्राम आप बायोवीटा दानेदार को लेना है और ड्रिप पर छोड़ देना है। बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ही हमारी फसल 25 दिन की होती है, कृपया ध्यान दीजिए और आप पेन कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। यह जो नॉलेज है काफ़ी अपनी फसल पर भी आप ऐसा कर सकते हैं तो उपज उत्पादन काफ़ी मायने रखता है। यदि आप ड्रिप पर मल्चिंग पर कर रहे हैं तो यह खाद तो आपको देनी ही पड़ेगी, और यदि आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो आपको महीना 15 दिन पर 4 से 5 किलोग्राम NPK खाद दे दीजिए, बस आपकी खेती हो गई। लेकिन आप मॉडर्न में खेती करना चाहते हैं और जो हमारे किसान भाई करते हैं तो काफ़ी अनुभव के बाद हम यह जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उपज उत्पादन हम लोग को मिला है। जैसे ही हमारी फसल 25 दिन की होती है यानी प्लांटेशन से 25वें दिन हमको 3 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 174400 लेनी है और 1 किलोग्राम बोरॉन लेनी है। बोरॉन युक्त खाद आती है, 1 किलोग्राम बोरॉन लेनी है प्लस 500 ml हमको ह्यूमिक एसिड लेना है और प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास से ड्रिप पर छोड़ देना है। यदि आप ऐसा फर्टिगेशन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही हमारी फसल 30 दिन की होती है तो हमको 05234 घुलनशील खाद को लेना है, 1 एकड़ पर 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम आप सल्फर युक्त खाद लेना है और ड्रिप पर छोड़ देना है जब आपकी फसल 30 दिन की होती है। जैसे ही आपकी फसल 35 यानी 35वें दिन की होती है तो आपको 0050 4 किलोग्राम लेना है और 5 kg आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त फर्टिलाइजर्स लेना है और ड्रिप पर छोड़ देना है। इसके अलावा जैसे ही हमारी मिर्च की फसल 40 दिन की होती है यानी प्लांटेशन से 40वें दिन की होती है तो 4 किलोग्राम आपको माइकोराइजा जैव बैक्टीरिया लेना है, जो आप केमेक्स सुपर आती है कृषि रसायन की, उसको आपको 1 एकड़ पर 4 किलोग्राम माइकोराइजा लेना है जैव बैक्टीरिया और उसी में आपको 2 किलोग्राम 23-23-23 NPK घुलनशील खाद लेनी है। 2 किलोग्राम आप जिंक युक्त खाद लेना है और मिक्स करके आप जड़ों के पास छोड़ देना है ड्रिप पर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही हमारी फसल 50 दिन की होती है तो हमको कौन सी खाद देनी चाहिए? 05234 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम जाइम को मिक्स करके जड़ों पर आप छोड़ दीजिए ड्रिप पर, बढ़िया और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं जैसे हमारी फसल 50 दिन से क्रॉस करती है तो कृपया ध्यान दीजिए, यानी जैसे हमारी मिर्च की फसल 50 से 60 दिन की होती है तो हमको एक साइकिल बना लेना है और हमको 100 से 120 दिन तक इन खादों को छोड़ना है। यानी जो मैं खाद बता रहा हूं आपको 3-3 दिन के अंतर पर आप यह साइकिल स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन आप दीजिए यानी एकदम साइकिल स्टार्ट कर दीजिए और 3 दिन मतलब 3 दिन छोड़ के 3 दिन आप इन खाद को दे सकते हैं, यानी 3-3 दिन के अंतर पर आपको एक दिन 19-19-19 घुलनशील खाद देना है, फिर दूसरे मतलब 3 दिन बाद 05234, फिर 3 दिन बाद 0050, फिर 3 दिन बाद 1261, फिर 3 दिन बाद 13045 और फिर 3 दिन बाद 1744, फिर जस्ट 3 दिन बाद आपको 13-40-13 जैसी घुलनशील खाद को देना चाहिए। यानी 3-3 दिन के अंतर पर एक साइकिल बना लीजिए, इन खादों को आप देते रहिए प्रति एकड़ 3 से 4 किलोग्राम। इसके साथ ही जब तक आपकी फसल 100 से 120 दिन की हो जाती है, इसके बीच बीच में आप जो खाद जब साइकिल दे रहे हैं उसी बीच पर आप बीच बीच पर सल्फर युक्त खाद, बोरॉन युक्त खाद, जिंक युक्त खाद और ह्यूमिक एसिड जैसी युक्त खादों को और ह्यूमिक एसिड जैसे टॉनिक को आप ड्रिप पर जरूर छोड़िएगा। तो ध्यान रखना है 3 से 4 किलोग्राम मैंने जो साइकिल बता दी है उनको आपको 3-3 दिन के अंतर पर छोड़ना है। लेकिन जैसे ही आपकी फसल 100 से 120 दिन की होती है तो आपको केवल 4 खादों को एक साइकिल बना लेनी है और 4-4, 5-5 दिन के अंतर पर छोड़ते रहना है। देखिए यदि आपका बजट है, आपकी फसल अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है और बजट उस हिसाब से नहीं है तो आप एक हफ्ते पर एक खाद को 4 किलोग्राम भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वह डिपेंड करता है कि आपकी फसल है कितनी पोषक तत्वों की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही स्प्रे किया जाता है। यानी फसल में अच्छे तरीके से ग्रोइंग हो रही है, अच्छी हरापन है, फल फूल अच्छे आ रहे हैं तो जो फर्टिगेशन कम भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो एग्री डॉक्टर होते हैं वो देखकर बताते हैं कि फसल पर कौन सी कमी है। देखिए मैं आपको जो शेड्यूल बता रहा हूँ ऐसा शेड्यूल दिया जाता है,
इसलिए काफ़ी कारगर है। तो 100 से 120 दिन की जैसी हमारी मिर्च की फसल होती है तो आपको केवल 4 खादों को चलाना है। एक दिन आपको 05234, 0050, 1261 और 13045 इन खादों को केवल आप एक एक हफ्ते या 4-4 दिन के अंतर पर एक साइकिल स्टार्ट कर दीजिए। जब तक फसल का जीवन चक्र है इन खादों को देते रहिए और बीच बीच में सल्फर युक्त खाद, बोरॉन, जिंक, ह्यूमिक एसिड जैसी युक्त खाद को दे सकते हैं। तो लीजिए, हमने जो पूरा फर्टिगेशन है पूरा बता दिया। मिर्च की जो खाद का पूरा शेड्यूल है हम 2 मिनट में भी आपको बता देते, लेकिन हमने आपको सोचा कि विस्तार से समझाया जाए और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा फर्टिगेशन। अब बहुत ही बड़ी समस्या आती है कीटनाशकों की, यानी कीटों को नियंत्रण करने के लिए, कीट नियंत्रण करने के लिए कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, इस टॉपिक पर बात करते हैं। मिर्च की फसल पर इल्लियाँ, लाट, सुंडी, फली छेदक, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड जैसिड, माइट्स, मिलीबग, तना छेदक और भी अन्य प्रकार के रस चूसने वाले कीटों का अटैक देखने के लिए हमारी मिर्च की फसल पर मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको जो कीटनाशक बता रहे हैं उनको स्प्रे करेंगे तो अच्छे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कुछ महंगी और कुछ सस्ती कॉम्बिनेशन मैंने कर रखा है। देखिए, एफएमसी की बेनिविया इंसेक्टिसाइड आती है, उसको आपको 150 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। जब आपकी फसल पर इल्ली, लट, फली छेदक का अटैक है तो आप एफएमसी की बेनिविया इंसेक्टिसाइड को आप प्रति एकड़ 200 लीटर पानी पर 150 ml छिड़काव करें और 1 एकड़ पर आपको 200 लीटर पानी ही लेना है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। इसके अलावा बात करते हैं, यदि आपकी फसलों पर इल्ली भी है, फली छेदक है, तना छेदक है, रस चूसने वाले कीट भी हैं, थ्रिप्स हैं, मतलब सभी कीट लगे हुए हैं, व्हाइट फ्लाई है, तो डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही कारगर इंसेक्टिसाइड है। इसको आपको 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर 180 ml प्रति एकड़ की दर से डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बायर कंपनी की सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड, जिसको आपको 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। सभी इल्लियों के साथ साथ रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं, आपकी फसल पर सभी प्रकार के कीट लगे हैं लेकिन आपको सस्ती पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है तो सिजेंटा कंपनी की पॉलीट्रीन इंसेक्टिसाइड आती है, 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें, बढ़िया और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं, यदि आपकी फसल पर केवल और केवल रस चूसने वाले कीटों का अटैक है और फली छेदक का अटैक है तो आप यूपीएल कंपनी का लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड आता है, 300 ग्राम आपको 1 एकड़ पर छिड़काव करना है। इसके अलावा आपकी फसल पर केवल और केवल रस चूसने वाले कीटों का अटैक है तो आप घरडा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है, उसको आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करेंगे तो अच्छे और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपकी फसल पर केवल और केवल रस चूसने वाले कीट हैं, इल्लियाँ हैं, तो आप बायर कंपनी की डेसिस 100 को स्प्रे कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ की दर से। इल्ली के साथ साथ रस चूसने वाले कीटों को भी काफ़ी हद तक बायर कंपनी का डेसिस 100 इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपकी मिर्च की फसल पर केवल और केवल सफ़ेद मक्खी है तो आप एसिटामिप्रेड को स्प्रे करें और केवल आपकी मिर्च की फसल पर मकड़ी, येलो माइट्स हो, पिंक माइट्स हो, रेड माइट्स हो। और क्या आपको पता है जो माइट्स की प्रजाति होती हैं हमारे भारत पर 12,000 माइट्स की प्रजाति पाई जाती हैं। ये कोई आपको यूनिवर्सिटी नहीं बता सकती है, लेकिन जो फसलों पर सबसे ज़्यादा अटैक होता है पिंक माइट्स, रेड माइट्स, येलो माइट्स और 2-3 प्रकार की और जो माइट्स होती हैं आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए बायर कंपनी की ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड आती है, मकड़ी नाशक, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं फंगस कंट्रोल, तो कीट नियंत्रण के बारे में बता दिया कि जब भी आपकी फसलों पर इंसेक्ट का अटैक है तो आप स्प्रे करें और नहीं भी है तो भी आप कम मात्रा पर स्प्रे करें, इंसेक्ट को आने ही ना दें। इसके अलावा मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपनी फसलों पर जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो 6 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ ही नहीं सकते हैं, तो आप फेंसिंग कर दीजिए, घेर को नेट खींच दीजिए या फिर साड़ियों की मदद से आप मतलब कवर कर दीजिए पूरे खेत को। कहने का मतलब ये है कि 4-5 फीट से ऊपर जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो ऊपर से उड़ के आते हैं, यानी 6 फीट से ज़्यादा की उनकी रेंज ही नहीं होती है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, यानी फंगस कंट्रोल। यानी मिर्च की फसल पर तरह तरह के फंगस होते हैं और उन तरह तरह के फंगस को कंट्रोल करने के लिए हमको कौन सी फंगिसाइड किस अवस्था पर स्प्रे करना चाहिए, यह जानकारी
जानते हैं। देखिए, मिर्च की फसल पर तरह तरह के फंगस आते हैं, जैसे पत्ती धब्बा, एंथ्राक्नोसिस, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, फ्रूट रॉट, स्कैब, वक आई रॉट। इसके अलावा स्कैब और भी अन्य फंगस आते हैं, जैसे लीफ स्पॉट्स, डंपिंग ऑफ जैसे अन्य प्रकार के फंगस आते हैं। तो इन सभी को फंगस कंट्रोल करने के लिए मैंने ऐसी फंगिसाइड का चयन किया है जिनका स्प्रे करके आप लगभग सभी प्रकार के फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको आप बदल बदल कर भी स्प्रे करना है। और आप हर हफ्ते फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। और आप भले ही बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या आप बहुत बड़े किसान हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको यह अच्छे तरीके से पता है कि ऐसी कोई भी कीटनाशक नहीं बनी है जो हमको एक हफ्ते से 10 दिन से ज़्यादा रिजल्ट दे सके। तो हमको जो फंगिसाइड का स्प्रे करना है, हर एक 7 से 10वें दिन हमको फंगिसाइड को बदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, फंगस जैसे ही हर हफ्ते हमको, जैसे हमारी फसल 15-20 दिन की होती है तो फंगस का अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बायर कंपनी का लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड आता है, 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, जिसमें यदि पाउडरी मिल्ड्यूड है, स्पॉट है, एंथ्राक्नोसिस है, स्कैब है, या फिर फल विगलन है, या फिर स्टार्टिंग में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, या फिर डंपिंग ऑफ जैसी कई समस्या आती हैं, तो बायर कंपनी का लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड आता है, उसको आप 300 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड आती है, 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यदि ब्लाइट जैसे फंगस हैं और भी अन्य फंगस हैं तो सिजेंटा कंपनी की रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड स्प्रे करें। इसके अलावा यदि झुलसा जैसे फंगस हैं आपकी मिर्च की फसल पर शुरुआती अवस्था में आती हैं तो सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगिसाइड आती है, उसको 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। हर हफ्ते बदल कर आप फंगिसाइड का स्प्रे करें, और हर 8वें 10वें दिन या हर हफ्ते या फिर हर 10 दिन के अंतर पर फंगिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं, बदल बदल कर करें, जो मैं आपको फंगिसाइड बता रहा हूँ। BASF कंपनी का कैप्रियोटॉप फंगिसाइड आती है, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। झुलसा, स्कैब और भी अन्य फंगस जैसे एंथ्राक्नोसिस होता है, इनका आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिर्च की फसल पर एक और फंगिसाइड फेमस है, वो धान का एग्रीटेक का लस्टर फंगिसाइड, जो कई प्रकार के फंगस को कंट्रोल करती है और फसल को हरी भरी करती है, रस चूसक कीटों को भी नियंत्रण करती है। तो आप लस्टर को भी स्प्रे कर सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा यदि आपकी फसल पर पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, एंथ्राक्नोसिस, फल विगलन है, वक आई रॉड है, फ्रूट रॉड है, तो सिजेंटा कंपनी की कवच फंगिसाइड आती है, 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा BASF की एक्रोबेट फंगिसाइड आती है, उसको भी स्प्रे करें 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड आती है, इसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखे गए हैं, तो आपको 100 ml सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड को स्प्रे करें। फ्रूट रॉड हो, फल विगलन हो, या फिर जितने प्रकार के फंगस आए हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड से। अब बात करते हैं कि हमारी फसल पर सल्फर युक्त फंगिसाइड को भी स्प्रे करना चाहिए मिर्ची की फसल पर। यानी आप हर हफ्ते, हर 10वें दिन, हर 12वें दिन, आप जैसा आपका बजट हो, जैसी आपकी फसल पर फंगस हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रे कर सकते हैं। एक्सेल क्रॉप का स्वाधीन फंगिसाइड आता है, 200 से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। एंट्राक्योल फंगिसाइड और नागार्जुन कंपनी का इंडेक्स फंगिसाइड को भी आप 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी पर स्प्रे कर सकते हैं। यदि हमारी फसलों पर पत्ते पर धब्बे आ रहे हैं तो एंट्राक्योल फंगिसाइड, प्रोपिकोनोजोल हो गया, और भी मैंकोजेब हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगस हो गया, ऐसे फंगस को यदि स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए, यदि आप पूछेंगे कि कब कितना स्प्रे करना चाहिए, तो जब आपकी फसलों पर फंगस अटैक है तब स्प्रे करें। मैंने आपको प्रति एकड़ की दर से बता दिया कि आपको 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर कितने ml, कितने ग्राम लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप छिड़काव कर सकते हैं आपकी फसल पर। कैसे फंगस, यदि आप द एडवांस एग्रीकल्चर चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको फंगस पहचान करने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको कितना प्राइस पड़ता कौन सी फंगिसाइड का, इन सभी की जानकारी आपको 400 से भी अधिक पेस्टिसाइड की जानकारी उपलब्ध है द एडवांस एग्रीकल्चर चैनल पर। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं और फंगिसाइड का नॉलेज पहले से लें, और आपको मैंने बता दिया कि कौन सी टाइम पर कौन सी फंगिसाइड
फंगस कई प्रकार के आते हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। और हर जो बड़े फार्मर हैं, मॉडर्न मैन्स फार्मिंग करते हैं, तो हर 10वें दिन, 8वें दिन, 7वें दिन वो फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। तो इन्हीं फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। तो ये तो हो गए शेड्यूल, ठीक है, मतलब फंगीसाइड का फंगस कंट्रोल करने का शेड्यूल बता दिया कि आप 15-20 दिन से लेके आप बदल बदल कर, जैसे आप फसल का जीवन चक्र रहता है, तो आप फसल को बदल बदल कर अपनी फंगीसाइड को स्प्रे करते रहें। इन फंगीसाइड को आप खरीद ले आइए। बजट कम हो तो आप 1 हफ्ते में ना करके 1 महीने पर करें, 15 दिन पर करें। उसके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप कितने अच्छे तरीके से आप मेंटेन करते हैं अपनी मिर्च की फसल पर, मिर्च फार्मिंग पर। इसके अलावा बात करते हैं टॉनिक का स्प्रे। अब बात करते हैं स्प्रे। तो आपको जो टॉनिक है, मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हमारी फसल 15 से 20 दिन की होती है तो हम चाहते हैं कि हमारी फसल ग्रोइंग हो, तो हमको बायोवीटा लिक्विड को स्प्रे करना चाहिए 300 ml प्रति एकड़ की दर से, पंप या ट्रैक्टर या फिर गनर की सहायता से, जैसा भी आप स्प्रे कर रहे हैं। बट लीफ पर यानी पत्तों पर ही आपको छिड़काव करना है बायोवीटा लिक्विड को। और इसी को आप दोहरा सकते हैं। जैसे हमारी फसल मिर्च की 25 से 30 दिन की होती है तो हम बायोवीटा लिक्विड को सेकंड टाइम 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम सागरिका टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं, जो सागरिका लिक्विड फॉर्म में आती है आपको कंपनी की। तो 300 ml प्रति एकड़ की दर से जब हमारी फसल 20 दिन की होती है तब हम स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही हमारी फसल मिर्च की 30 दिन की होती है, आपको शायद बोरिंग लग सकती है वीडियो, लेकिन जो नॉलेज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप इन जानकारी को नोट भी कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हम रिसर्च करने के बाद आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को जरूर लाइक करके ही जाएं। और जैसे ही हमारी फसल 30 दिन की होती है तो और भी ग्रोइंग के लिए पोषक सुपर 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही हमारी फसल 45 दिन की होती है तो हमको जो टॉनिक स्प्रे करना है, धान को एग्रीटेक की धनजान गोल्ड को 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। हमको NPK का भी स्प्रे करना चाहिए। घुलनशील खाद आती हैं, उनको भी हम 1 एकड़ पर 1 किलोग्राम 800 ग्राम ऐसा स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 25 से 50 दिन की होती है तो बीच बीच में कभी भी हम सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं। ईसाबियोन जो टॉनिक आती है ग्रोथ बढ़वार उपज उत्पादन को बढ़ाती है। यानी 25 दिन से हमारी मिर्च की फसल 50 दिन के अंदर है तो हम कभी भी सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन टॉनिक को स्प्रे करेंगे। और मैं रिकमेंडेड करूंगा कि जब फल फूल आए तब ईसाबियोन को स्प्रे करें। और जब आपकी फसल 50 से 70 दिन की हो तो आयशा एग्रो की CF-10 10L टॉनिक आती है, बढ़िया और अच्छे रिजल्ट हैं। ऑर्गेनिक है, 300 ml से 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप पत्तों पर स्प्रे करेंगे इन टॉनिक को तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब बात आती है फल फूल बढ़ाने के लिए हमको कौन सी टॉनिक को स्प्रे करना चाहिए। यानी सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है हमारे किसान भाइयों की फार्मिंग कर रहे हैं यानी मिर्च की, तो फल फूल सूखते हैं, फल फूल ड्रॉप होते हैं, फल फूल कम आते हैं। और फल फूल ड्रॉप और फल फूल सूखने की सबसे बड़ी समस्या होती है मिर्च की फसल पर। तो उस कंडीशन में हमको क्या स्प्रे करना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। टाटा रैलीज का बाहर टॉनिक आता है 300 ml प्रति एकड़ की दर से। जब हमारे फूल कम आ रहे हो, फूल झड़ रहे हो तो स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ पर। फेंटाक प्लस टॉनिक को 200 ml प्रति एकड़, बायर कंपनी की एम्बिशन टॉनिक 250 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करेंगे तो न केवल बढ़िया और अच्छे फूल आएंगे बल्कि फल फूल भी नहीं झड़ेंगे, फल फूल सूखेंगे भी नहीं। इसके अलावा जैसे हमारी फसल 100 से 120 दिन की होती है, फल फूल अच्छे से हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, घरडा कंपनी की चमत्कार टॉनिक आती है, उसको आप 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जब जरूरत से अधिक हाइट होने लगती है, यानी जरूरत से जब ज़्यादा हाइट होती है तो उस कंडीशन हमको क्या स्प्रे करना चाहिए। आप दुकानदार के पास जाएंगे, कुछ भी आपको दे देगा कि लीजिए स्प्रे कर दीजिए, रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब जरूरत से ज़्यादा मिर्च की फसल की हाइट होती है तो BASF कंपनी का लिहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, यानी हाइट को रेगुलेट करने वाला, जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए तो वही हाइट को डिवाइड कर देता है फल फूलों पर। यानी जो अनचाही वृद्धि हो रही है तो वही हाइट को रेगुलेट कर देता है और वही एनर्जी को डिवाइड कर देता है फल और फूलों में। इसके अलावा बात करते हैं
इन खादों को आपको जरूर देना चाहिए जड़ों के पास, जैसे बोरोन युक्त खाद, मैग्नीशियम युक्त खाद, ह्यूमिक एसिड, सल्फर, जिंक युक्त खाद, कैल्शियम नाइट्रेट युक्त खाद। इसके अलावा और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद होती है मिर्च की फसल पर जरूर देना चाहिए। ये तो हो गई फर्टिगेशन के बाद, फल फूल के बाद। अब बात करते हैं लीफ कर्ल। बहुत बड़ी समस्या है, मतलब मिर्च की फसल पर सबसे बड़ा जो रोग है वायरस है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसा करें आप, जो मैं बता रहा हूँ कृपया ध्यान से सुनिए। आप ऐसा करें कि फंगस ही नहीं आने दें, और जो फंगस ही फैलाने का काम करते हैं वायरस को, तो आपकी फसल पर वायरस ही ना आए। यानी ऐसा नहीं कि जब वायरस आ चुका है आप स्प्रे कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी रासायनिक दवाई नहीं बनी है कि वायरस को कंट्रोल कर सकें। तो वायरस ना आए तो आपकी फसल जैसे ही 15 से 20 दिन की होती है, आपको हर हफ्ते यह काम जरूर करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यानी वायरस की क्या दवाई है। वायरस ही ना आए तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको नीम की पत्ती 2 किलोग्राम लेना है, अखरोट की पत्ती 1 किलोग्राम लेना है। कृपया ध्यान से सुनिए और नोट भी कर सकते हैं। नीम की पत्ती 2 किलोग्राम, अखरोट की पत्ती 1 किलोग्राम, गौमूत्र 8 लीटर और मठा जिसे माही बोलते हैं 8 लीटर। इन सभी को आप 7 दिनों तक प्लास्टिक के बर्तन पर, डिब्बे पर या फिर आप मटके पर बंद करके रखें। कोई पानी नहीं देना है। जैसे ही 7 दिन होते हैं हम इन द्रव्य को छना लेते हैं और क्या करते हैं, हर हफ्ते छनाने के बाद 15 लीटर पानी पर 500 ml मिक्स करके स्प्रे करें। 15 लीटर पानी पर 500 ml इस द्रव्य को स्प्रे करें और 1 हफ्ता पुराना रहना चाहिए। कभी भी वायरस नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। तो यह लीफ कर्ल यानी वायरस से बचने की समस्या है। यदि वायरस आ चुका है तो ऐसी कोई दवाई नहीं, बट आप इस तरकीब को अपना, ऑर्गेनिक को अपना, कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो बढ़िया आपको, मतलब वायरस ही ना आए तो आप नीम की पत्ती जो मैंने बताया उनको स्प्रे करें हर हफ्ते। बात करते हैं रेट। तो हमारे किसान भाई अच्छे तरीके से जानते हैं मिर्च का रेट क्या है। आवक पर रेट कम रहता है, ऑफ सीजन पर अच्छा रेट रहता है। 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, और भी ऊपर भी रेट मिलने की चांसेस रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा अभी बताएंगे कितना बेनिफिट होगा आपको। अब बात आती है हार्वेस्टिंग। तो देखिए 65 से लेके 70 दिन के आसपास हमारी जो मिर्च की फसल है तोड़ाई के लिए यानी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगर अच्छे से आप फर्टिगेशन करते हैं तो 70 दिन पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और अलग अलग वेराइटी से भी रहता है। फसल का पूरा जीवन चक्र देखा जाए तो 6 से 7 महीने तक यह फसल चलती है। और फसल जो मिर्च की आप और भी खींच सकते हैं, 12 महीने तक खींच सकते हैं। मतलब आपकी फर्टिगेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो अच्छी उपज उत्पादन होता है वो होता है 6 से 7 महीने तक अच्छा जीवन चक्र रहता है। इसके अलावा बांस के टुकड़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसे बंधाई करना पड़ता है। अब बंधाई की भी हम इसमें जानकारी देंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बांस के जो टुकड़े लगते हैं 500 से 600 बांस के टुकड़े लग जाते हैं। 6 फीट की आप बांस के टुकड़े रखें। इसके अलावा रस्सी लग जाती है, जिससे हवाएं चलने पर जो बांस है, जो प्लांटेशन है बांस पर एकदम स्ट्रेट खड़ा रहे। इसके अलावा प्लास्टिक की जो वायर की रस्सी लग जाती हैं। तो इसके अलावा कृपया ध्यान दीजिए जो लेबर चार्ज है, तोड़ाई हार्वेस्टिंग का चार्ज है, बेड बनाने के लिए जो मजदूर लगाए जाते हैं, पावर टीलर्स हैं, तो ये तो मतलब बेसिक है। मतलब ये तो आपको खर्च आएगा ही, ट्रैक्टर का खर्च आएगा, तोड़ाई का खर्च आएगा, फर्टिगेशन स्प्रे करा रहे हैं तो मजदूर का खर्च आएगा। तो जो अगर मेटा डेटा निकाला जाए तो जो नेट प्रॉफिट है 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ पर अर्निंग कर सकते हैं, पूरा आप कॉस्ट काट कर। तो मेन है आप फर्टिगेशन किस प्रकार करते हैं, आप कैसे रस चूसने वाले कीटों को काफ़ी बड़ी मात्रा पर, थ्रिप्स का, सफ़ेद मक्खी का अटैक आता है, कैसे आप मेंटेन करके रखते हैं। इन सभी काम को आप करते हैं तो आपको 1 एकड़ पर मैं कह सकता हूँ 3 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक आप मिर्च की खेती पर आप कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और अगर लागत की बात करी जाए तो 1.5 लाख रुपए के आसपास हमको 1 एकड़ का खर्च, 2 लाख रुपए। अब डिपेंड करता है कि आप कैसी ड्रिप मल्चिंग लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिपेंड रहता है। कई लोग 50,000 रुपये पर भी 1 एकड़ पर कर देते हैं, मतलब फार्मिंग, और 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब ड्रिप पर अपने ऊपर है कि आप कितनी महंगी ड्रिप लगा रहे हैं, किस राज्य पर कितनी सब्सिडी है, अलग अलग राज्यों पर अलग अलग सब्सिडी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 30 से 40 मिनट लिए लेकिन संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की। मिर्च की उन्नत खेती करने के लिए यह सभी काम आपको करना पड़ेंगे, तब जाके आप अच्छे तरीके से उपज उत्पादन प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर कहीं अगर कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको मिर्च की उन्नत खेती किस प्रकार की जाती है, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है यानी शिमला मिर्च की खेती किस प्रकार करें, टमाटर की खेती किस प्रकार करें, करेले की खेती किस प्रकार करें, खीरा ककड़ी की खेती किस प्रकार करें, तो इसी प्रकार आपको जानकारी उन वीडियो पर भी जानकारी उपलब्ध है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप देख सकते हैं। इन सभी जानकारी को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। यदि आप भी इससे भी और मॉडर्न मैन खेती कर रहे हैं तो आप फर्टिगेशन किस प्रकार करते हैं आप कमेंट्स में लिख के हमको भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस सभी जानकारी के बीच आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर बनता है। तो मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।